नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। देश भर में आज मकर संक्रांति का पावन त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों के नेतृत्व में 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और महाकुंभ का पहला अमृत स्नान किया। वहीं महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान सोमवार का पौष पूर्णिमा के अवसर पर हुआ, जबकि अखाड़ों या हिंदू मठों के सदस्यों ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपना पहला स्नान मंगलवार को किया था। इस अवसर पर अमृत स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने सबसे पहले अमृत स्नान किया। महाकुंभ में 13 अखाड़े भाग ले रहे हैं। हड्डी कंपा देने वाली ठंड के दौरान शीतल जल में डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु हर हर महादेव, जय श्री राम और जय गंगा मैया के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का महापर्व है और इसी पर्व पर महाकुंभ में पावन संगम पर स्नान करने हजारों और की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और वहीं पर कई अखाड़ों ने भी सुबह से स्नान करने का अखाड़ों का सिलसिला जारी है। अखाड़ों ने भी उसमें हिस्सा लिया है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए अब आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर आज पुष्प वर्षा की गई मकर संक्रांति के पावन अवसर पर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरखपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार महायोगी गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से लोक मंगल, सभी नागरिकों के सुखमय और समृद्धमय जीवन और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि पूरब के असम में बिहू के रूप में, पंजाब में लोहड़ी के रूप में, वहीं दक्षिण में पोंगल के रूप में और बंगाल, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश की पवित्र नदियों, सरोवरों में स्नान और दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ प्रारंभ हो चुका है। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली पर बाबा के श्री चरणों में खिचड़ी चढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के साथ आए नन्हे बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों को स्नेहपूर्वक दुलार करते हुए उन्होंने चॉकलेट वितरित भी की और आशीर्वाद भी दिया। बच्चों और उनके परिवारों के चेहरे पर मुख्यमंत्री के इस स्नेहिल व्यवहार से खुशी झलक रही थी। खिचड़ी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आज खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के महापर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने खिचड़ी भी अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने सारे देशवासियों को खिचड़ी की शुभकामनाएं दी हैं और बधाइयां भी दी हैं। उसके बाद में उन्होंने जनता दर्शन भी किए। वहां पे वो आमजन से और उनके बच्चों से, खास करके बच्चों से मिले सीएम और उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी वितरित की। सीएम ने कहा कि ये सामाजिक सौहार्द का पर्व है, इसको हर जगह अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश की पवित्र नदियां, सरोवरों में स्नान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ प्रारंभ हो चुका है। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ की
साधना स्थली पर बाबा के श्री चरणों में खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। बहराइच के जिलाधिकारी मोनिका रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महसी का औचक निरीक्षण कर चिकित्सकों और स्टाफ की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, भवन परिसर की साफ सफाई, औषधि वितरण, काउंटर ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में प्रबंधन बेहतर न पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। पर्चा काउंटर के निरीक्षण के दौरान काफी भीड़ पाए जाने पर तथा मरीजों एवं तीमारदारों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था न होने पर व वाटर कूलर खराब पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि तत्काल व्यवस्था में सुधार लाकर चिकित्सालय आने वाले मरीजों एवं तीमारदारों के बैठने के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं तथा वाटर कूलर को भी ठीक कराया जाए। बात करेंगे बिहार की। समस्तीपुर जिले को 937 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 198 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 500 करोड़ 82 लाख रुपए की 51 योजनाओं का उद्घाटन तथा 436 करोड़ 64 लाख रुपए की 147 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के रायपुर ग्राम में 100 शैया वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास का शिलापट्टा अनावरण कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित छात्रावास भवन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान भोजनालय, रसोई घर आदि का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रावास बहुत अच्छा बना है, यहाँ सारी व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित करते रहें ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र के भवन का फीता काटकर एवं शिलापट्टा अनावरण कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र के भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से वहां की व्यवस्थाओं एवं कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। पटना में ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो लॉन्च हुआ है। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार और ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने लोगो का लॉन्च किया है। अब यातायात के बैरिकेडिंग होर्डिंग्स पर सफेद और ब्लू रंग देखने को मिलेगा। 26 जनवरी से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। 54 नाकों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये चेकपोस्ट पूरी तरह से महिला कर्मियों के जिम्मे में रहेगी। इनमें से 32 चेकपोस्ट ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं हैं, बाकी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। चेकपोस्ट पर करीब 60 महिला पुलिस पदाधिकारी और 250 से अधिक कर्मी तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के लिए इस्तेमाल होने वाली डॉल्फिन गाड़ियां भी महिला पुलिस कर्मियां ही चलाएंगी। पहली बार यातायात विभाग की ओर से 26 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक झांकी निकाली जाएगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिलेगी। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन फरीदाबाद से पटना सहित 4 जिलों में नेशनल हाईवे के करीब 750 किलोमीटर स्ट्रेच का सर्व कराया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि इन शहरों में सड़क इंजीनियरिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कमी को दुरुस्त करना होगा। पटना के शहरी क्षेत्र का भी सर्वे शुरू कर दिया गया है ताकि समस्या को चिन्हित कर उसका समाधान निकाला जाए। इसके लिए प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है। वहीं ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि पहले से जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो इमरजेंसी का माना जाता है। ट्रैफिक का कलर व्हाइट एंड ब्लू ही होता है। यह रंग दूर से दिख जाता है। ट्रैफिक पुलिस का लोगों के साथ साथ हम लोग जो उसका
आउटलुक है, जो नया अवतार है, उसके अंदर भी कुछ बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके अंदर दूसरी चीज़ें जैसे जो कलर यूज़ होता था हमारी ट्रैफिक चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग का, उसको भी चेंज करके अब सफ़ेद और नीला कर दिया गया है। काफ़ी बदलाव शुरू भी हो गए हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। उसके दो मुख्य कारण हैं, क्योंकि जो येलो और रेड और ब्लू कलर होता है वो जनरली इमरजेंसी का कलर होता है, और एज पर आईआरसी गाइडलाइंस ट्रैफिक का कलर, ट्रैफिक रेगुलेशन का कलर जो होता है वो व्हाइट एंड ब्लू होता है। तभी हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो भी आपको व्हाइट एंड ब्लू यूनिफॉर्म में दिखते हैं। साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट जो सड़क के ऊपर होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो जब ट्रैफिक को डायरेक्शन देते हैं तो उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो भी किसी एक्सीडेंट की चपेट में नहीं आ जाए, उससे भी उनकी सेफ्टी बनी रहती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर राष्ट्रीय युवा दिवस या स्वामी विवेकानंद जयंती और मकर संक्रांति के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सह भोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति भ्रम और भ्रांति पर ज्ञान व बोध की विजय का प्रतीक है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गमन करते हैं। खगोलीय दृष्टि से सूर्य का प्रवेश कर्क राशि से मकर राशि की ओर होता है। हमारी सनातन संस्कृति में इस अवसर का व्यापक महत्व है। सही मायने में यह अवसर हमारी सांस्कृतिक एकता को निरूपित करने वाला उत्सव है। स्वामी विवेकानंद की जयंती और मकर संक्रांति के साथ यह अवसर प्रयागराज में महाकुंभ के शुभारंभ का भी है, इसलिए एक प्रकार से अवसर की त्रिवेणी में हम एकत्रित हुए हैं। झारखंड के देवघर स्थित बाबा मंदिर में मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालु पूजा करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अगले 1 माह तक पुराने संस्कृति और सभ्यता के अनुसार खिचड़ी और तिल के लड्डू का विशेष भोग लगाया जाएगा। प्राचीन परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर तिल अर्पित करने के बाद ही अपने घर में मकर संक्रांति मनाएंगे। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि इस बार कुंभ मेला की वजह से कहीं न कहीं मंदिर में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में भीड़ बढ़ जाएगी। पौष पूर्णिमा है, इसमें श्रद्धालु आते हैं और स्थानीय लोगों का भी पूर्णिमा का विशेष पूजा होता है, क्योंकि पूर्णिमा में विशेष कथा वगैरह का ये यहाँ पे पूजन होता है, कथा सुनते हैं यहाँ पे। मगर हर साल की अपेक्षा में इस साल में थोड़ा बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कम भीड़ को देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण है ये कुंभ का मेला लग रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ आया है। रविवार की पूर्णिमा में बाबा बैद्यनाथ जी का विशेष पूजा होता है, इसमें भोग भी लगाया जाता है। सुबह जो षोडशोपचार का पूजा जो होता है वो होने के उपरांत बाबा का आज भोग भी लगता है, इसलिए पूर्णिमा जरा बहुत खास है। रांची पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अफीम के फूल को पनपने नहीं दिया। पुलिस ने दशम फॉल थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दशम फॉल थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम की खेती करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी मेघनाथ मुंडा के पास से पुलिस ने 2 मोटर सिंचाई पंप, 2 एलईडी लाइट सहित 10 अफीम के पौधे को जब्त किया है। पुलिस अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ एरिया में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है। बेरमो के भाजपा कार्यालय फुसरो में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे की अगुवाई में नववर्ष एवं मकर संक्रांति के मौके पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में रविंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता आपस में गले मिलकर नववर्ष एवं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहे थे। साथ ही आवासीय भाजपा कार्यालय में मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा, तिलकूट आदि भी आयोजन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की,
नर्मदापुरम में शासकीय शहीद भगत सिंह महाविद्यालय पिपरिया के प्रभारी प्राचार्य राकेश कुमार वर्मा ने देर शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भाजपा नेता नवनीत नागपाल सहित अन्य साथियों द्वारा कार्यालयीन समय में महाविद्यालय में आकर कथित तौर पर मारपीट, गाली गलौज सहित जान से मारने की धमकी दिए जाने जैसे गंभीर आरोपों की लिखित शिकायत कर पुलिस अधीक्षक से जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। प्रभारी प्राचार्य श्री वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को 7 पन्नों के लिखित में गंभीर आरोपों के साथ आवेदन देकर खुलासा करते हुए मीडिया को अवगत कराया है। शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य राकेश कुमार वर्मा अपनी पत्नी सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायती आवेदन देकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उनके साथ मारपीट कर धमकाने वाले भाजपा नेता नवनीत नागपाल सहित साथियों पर वैधानिक कार्यवाही की मांग की और कहा कि यदि उनके साथ कोई भी घटना होती है तो आवेदन में जिन लोगों के नाम मैंने दिए हैं वह लोग मेरी मौत के जवाबदार होंगे। पिपरिया थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण मजबूर होकर पुलिस अधीक्षक के यहां न्याय की गुहार लगाने आए हैं और पुलिस अधीक्षक से कर मेरी जान की सुरक्षा की मांग भी की है। कॉलेज में प्राचार्य हूँ। शनिवार के दिन मेरे साथ 3-3:15 बजे नवनीत नागपाल विधायक प्रतिनिधि इन्होंने मेरे साथ कार्यालयीन समय में कॉलेज में मारपीट करी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। आज मैं यहाँ एसपी ऑफिस में आकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ और आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है मेरे साथ तो उसकी जवाबदार नवनीत नागपाल, 8-10 घंटे जो मेरे साथ में आए थे उनके स्कॉर्पियो से, जिन्होंने कॉलेज परिसर में मेरे साथ मारपीट अवैध व्यवहार किया जो पद की गरिमा के विरुद्ध हुए। कृपया मैंने एसपी साहब से भी इस बारे में शिकायत करी है। आप सभी मेरी रक्षा करने के लिए जान से मारने की धमकी दी इन्होंने, इनसे इसीलिए मेरी जान से रक्षा करने के लिए मैं घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे कारण कुछ कर्मचारी इनके साथ जो काम करते थे वे उन्होंने इनको लेकर आए थे, जिसमें राजर्षि महत्वपूर्ण है। आज मकर संक्रांति है और सूर्यदेव के उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति मां नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम में परंपरागत भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व पर मां नर्मदा में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का नर्मदा नगरी में आने का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू हो गया था। मान्यता है कि वर्ष भर में 12 संक्रांति आती है, लेकिन मकर संक्रांति का इनमें विशेष महत्व होता है। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन से विवाह आदि की मांगलिक कार्य भी शुरू कर दिए जाते हैं। महागणाधिपति नमः। आज मकर संक्रांति के दिन और सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो रहा है और इस वैसे 12 संक्रांति होती है, परंतु ये विशेष इसका महत्व है। इस संक्रांति पे जो भी दान पुण्य करना है, जैसे तिल है, खिचड़ी है, उसके बाद में ऊन है, इस प्रकार का दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं नहाने आई हूँ, यहाँ पे शैतानी घाट है, ये बहुत अच्छा है, नर्मदा नदी है, बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छा है, व्यवस्था देख के अच्छा लगा और हम लगभग 5 साल से हर साल आते हैं यहाँ पे। बात करेंगे महाराष्ट्र की। डिलीवरी बॉय किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या गलत घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाकर घूम रहे हैं। इस बात का खुलासा कल्याण के एक युवक ने वीडियो बनाकर किया है। स्टिकर से नंबर छुपाने वाले डिलीवरी बॉय की गाड़ी रोककर पुलिस के हवाले कर दी गई है। नीलेश जगदाले नामक युवक के इस काम की हर तरफ सराहना हो रही है। मामले के सामने आते ही यह सवाल उठ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों पर क्या कार्यवाही कर रही है या क्यों नहीं कर रही है। कल्याण पश्चिम के निवासी और इंटीरियर डिजाइनर नीलेश जगदाले ने कुछ दिन पहले देखा कि डिलीवरी बॉय अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाकर नंबर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 4 अंकों के नंबर में 1 अंक पर स्टिकर लगाकर नंबर छुपाया जा रहा था। खड़कपाड़ा सर्कल पर उन्होंने गाड़ियों को रोककर वीडियो बनाया और इस हरकत का पर्दाफाश किया। नीलेश ने डिलीवरी बॉय को चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा न करें। वेस्ट में बहुत सारे डिलीवरी बॉयज है जो खाना घर पे पहुंचाते वगैरह काम करते रहते हैं,
तो उनकी जो बाइक रहती है, बाइक का जो आखिरी डिजिट रहता है उसमें वो लोग चिट्ठी चिपका देते। उससे क्या होता है, अगर उससे कुछ गलती होती है, अगर हम फाइन मारते हैं, फाइन आजकल हम मशीन से मारते हैं फाइन, तो फाइन मारने के बाद जब मशीन में फोटो निकालते हैं तो 3 ही डिजिट आते, चौथा डिजिट आता नहीं है। उससे क्या होता है, मालिक ट्रेस नहीं होता, फिर फाइन किसकी तरफ भेजना चाहिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने कल्याण में 10-12 पॉइंट है हमारे ट्रैफिक के, सभी अमलदार को सूचना दिया है कि जो भी डिलीवरी बॉय आएगा उसकी गाड़ी रोक के उसको चेक करना, उसके नंबर प्लेट में अगर उसने कुछ फेरफार किया है तो कायदेशीर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या किसी की मोटर व्हीकल केसेस तहत कार्रवाई होती है, उसमें फाइन ही होता है, यानी अपने नंबर प्लेट में चेंज करना, ऐसा कलर है उससे कार्रवाई होती है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि इतना सूचना देने के बावजूद भी अगर वो नहीं मानते तो हम अभी ऑफेंस रजिस्टर करने वाले हैं इसके आगे। उल्लासनगर जेल में बंद आरोपी को अदालत में पेशी के लिए लाया गया तो आरोपी को जेल में गांजा सेवन करने के लिए अदालत में लाया गया, लेकिन पुलिस की जागरूकता से आरोपी तक गांजा नहीं पहुंच पाया और जब पुलिस युवक को पकड़ने गई तो वह अदालत की पहली मंजिल की सीढ़ी पर लगाई गई जाली को तोड़कर नीचे कूदकर फरार हो गया। इस मामले में सेंट्रल थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।